हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हम लोग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो करने वाले हैं जो है ओबेसिटी। अभी 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे था और उस पे बहुत सारे ओबेसिटी रिलेटेड डेटा को रिलीज़ किया गया था, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे आर्टिकल्स। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स फाइटिंग ओबेसिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ओबेसिटी होता क्या है। आम भाषा के अंदर ओबेसिटी को मोटापा बोला जाता है या ओवरवेट बोला जाता है। पर अगर हम एक बीएमआई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो ओबेसिटी की क्या डेफिनेशन है। देखिए, बहुत कॉमन एक और जो मेरे पास क्वेरी आती है वो ये है कि काफ़ी लोग बीएमआई यानी कि जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स है और बीएमआर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे उसी को क्लैरिफाई कर देती हूँ। बीएमआई क्या होता है? बीएमआई एक तरह का एक वैल्यू है जिसको जब हम अपने हाइट और वेट को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमको ये वैल्यू मिलता है। इस वैल्यू से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी जो बॉडी टाइप है, हमारा जो वजन है और जो हमारी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी टाइप है वो कौन सी है। क्या हम अंडर वेट हैं, क्या हम नॉर्मल वेट हैं, क्या हम ओवर वेट हैं या फिर हम ओबीज हैं। इस बेसिस के ऊपर हमारी कैटेगरी डिसाइड की जाती है। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर बेसिकली वो रेट है मेटाबॉलिज्म का, यानी कि जब जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते और आप एक स्लीपिंग मोड के अंदर होते हैं तो आपकी बॉडी बहुत बेसिक काम के लिए एनर्जी यूज़ करती है, जैसे कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन करना, आपका डाइजेशन उस समय मिनिमाइज हो जाता है। बेसिकली आपकी ब्रीदिंग करना, जो बेयर मिनिमम काम बॉडी को करना है उसके लिए जो रेट होता है उसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, विच इज़ RMR। पर जब हम लोग एक्टिव होते हैं, उठे हुए होते हैं, तो जो हमारे चलने में, बेसिक हमारे काम करने में जो भी एनर्जी बॉडी यूटिलाइज करती है जिस रेट पे, उसको हम लोग कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर। तो जब हम लोग ओबेसिटी की डेफिनेशन कर रहे होते हैं, जब हम लोग ये डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक इंसान ओबीज है या सिर्फ ओवरवेट है, तो हम लोग बीएमआई को कंसिडर करते हैं, जिसमें हम लोग उस पर्सन का वजन केजीज के अंदर और उसकी हाइट मीटर के अंदर उसको लेते हैं और उससे हम लोग बीएमआई की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला एग्जैक्ट जो है वो है वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। इसको डिराइव करने के बाद आपकी 4 कैटेगरीज बनती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है अंडर 18। अगर ये वैल्यू 18 से कम है आपकी बॉडी और हाइट के, आपके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग, तो फिर आप अंडर वेट हैं। अगर ये वैल्यू 18 से 25 के बीच में है तब आप नॉर्मल वेट हैं। अगर 25 से 30 के बीच में है तब आप ओवर वेट हैं, आप ओबीज नहीं है, ओवर वेट है। और अगर ये वैल्यू 30 से भी ज़्यादा है तब आप ओबीज हैं। और ओबेसिटी में भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो 30 से जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उस हिसाब से ओबेसिटी का ग्रेड डिसाइड होता है। तो ये ओबेसिटी को डिसाइड करने के पैरामीटर्स होते हैं। अब ओबेसिटी जो होती है वो कई कारणों से हो सकती है। जो सबसे कॉमन कारण है जो सब जानते हैं वो है ओवर ईटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज। बट उसके अलावा कुछ कारण हो सकते हैं ओबेसिटी के। सबसे पहला कारण हो सकता है जेनेटिक्स, यानी कि जो ओबेसिटी जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होती है। तो अगर आप एक ओबीज पेरेंट्स हैं तो बहुत हाई चांस है कि आप अपने बच्चे में वो जो जीन है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे और चाइल्डहुड ओबेसिटी के चलते उस बच्चे का भी एक ओबीज एडल्ट बनने का चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है। सेकेंड जो रीज़न हो सकता है ओबेसिटी का वो हो सकता है सर्टेन काइंड ऑफ मेडिकेशंस। तो जो लोग हॉर्मोन्स थेरेपी पे होते हैं या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंजाइटी पिल्स पे होते हैं या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे होते हैं, उन लोगों का भी वेट गेन हो सकता है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस और भी होती हैं जो कि वेट गेन करती हैं और उस वजह से ओबेसिटी का कारण हो सकती हैं। अगला रीज़न हो सकता है हार्मोन इम्बैलेंस। तो हार्मोन इम्बैलेंस के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो भी किया है, बट मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ। बॉडी के जो भी हार्मोन्स होते हैं वो एक सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं वेरियस फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। कोई कैल्शियम की साइकिल को के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई आपकी ब्लड शुगर मैनेज कर रहा है, कोई आपका ब्लड प्रेशर मैनेज कर रहा है, कोई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मैनेज कर रहा है। तो हर एक डेडिकेटेड वर्क के लिए हार्मोन्स होते हैं। पर जब किसी फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से या एक्सेस स्ट्रेस की वजह से या और भी कई कारण हो सकते हैं, ये हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है। तब आपकी बॉडी में जो अपसेट हार्मोन्स हैं वो यूजुअली ओबेसिटी को एनकरेज करते हैं, वेट गेन को एनकरेज करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है ओबेसिटी का।
तो अब ओबेसिटी से लड़ा कैसे जाए, ओबेसिटी को कम कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है और ओबेसिटी देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। इंडिया जो है ओबेसिटी में और डायबिटीज़ में वर्ल्ड के अंदर ऊपर आता जा रहा है कंट्रीज़ के अंदर जो इस प्रॉब्लम से परेशान है। तो ओबेसिटी से लड़ने के 4 टूल्स हैं, 4 मेन पिलर्स हैं जो आपको देखने हैं इफ़ यू वांट टू फाइट ओबेसिटी। सबसे पहला पिलर है डाइट मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका फूड अच्छा नहीं है, बाकी 3 पैरामीटर्स का भी आप ध्यान रख रहे हो, तो भी ओबेसिटी मैनेजमेंट डिफ़िकल्ट होती है। सेकेंड पिलर जो है वो है एक्सरसाइज। मान लीजिए आप अच्छी डाइट कर रहे हैं, आप बाकी पिलर्स का ध्यान रख रहे हैं, पर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते या कंप्लीटली इनएक्टिव हैं, तब भी ओबेसिटी फाइट करना बहुत डिफिकल्ट है। तीसरा पिलर है प्रॉपर स्लीप। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हैं तो भी वेट गेन करने की टेंडेंसी हो जाती है और वेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बॉडी का रिवाइवल और जो प्रॉपर हार्मोन बैलेंस है वो रिस्टोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनल है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन आप स्ट्रेस्ड हैं, उसके चलते हार्मोन इम्बैलेंस जो है वो अक्सर रिजल्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी को फाइट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप ओबेसिटी से फाइट करना चाहते हैं तो सिर्फ डाइटिशियन को हायर करना या सिर्फ जिम को ज्वाइन करना सफिशिएंट नहीं होगा। आपको पूरा लाइफस्टाइल मैनेज करना होगा और उस लाइफस्टाइल में ये 4 पिलर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहूँगी जिसमें आपको ओबेसिटी से लड़ने में मदद मिलेगी। सबसे पहली टिप मेरी ये है कि आप स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। यूजुअली क्या होता है, जो भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उसमें मैंने एक कॉमन सा पैटर्न देखा है कि 3 मेजर मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 2 मिनी मील्स होती हैं, यूजुअली चाय, एक बार सुबह या शाम को, या फिर एक और बार, मतलब चाय ही उनकी एक मिनी मील होती है, उसके अलावा यूजुअली लोग बीच में कुछ नहीं खाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब आप एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मील खाते हैं तो बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है, और ऑलरेडी क्योंकि आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिसकी वजह से जो इतना अमाउंट फूड का है वो बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो जो अमाउंट वो डाइजेस्ट कर पाता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है और बचे हुए अमाउंट को वो फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करता है, जो कि आपके बेली फैट का, ओबेसिटी का कारण बनता है। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप हर 2 से ढाई घंटे के अंदर एक छोटी मील लीजिए। कैलोरीज उतनी ही रखिए, मान लीजिए आप एक दिन में 1600 किलो कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं तो 1600 किलो कैलोरीज ही रखिए, पर मील्स को इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए कि हर 2 से ढाई घंटे में कोई छोटी मील आप लें, ताकि बॉडी के ऊपर एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना आए डाइजेशन का, वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए और उस कैलोरी को यूज़ कर पाए, ताकि स्टोर करने की, फैट बढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगला है, जो मतलब आपने मोस्ट कॉमनली सुना ही होगा, कि 30 मिनट्स आपको रेगुलर एक्टिविटी करनी है, चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कीजिए अपने मन की। पर एक इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको एक्नॉलेज करना है उस चीज़ को कि अब मैं फिजिकल एक्टिविटी करने लगा हूँ। तो इसको मैं थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ। अब जैसे कई बार क्या होता है, पेशेंट मुझे बताते हैं कि मैम हम तो ऑफ़िस की स्टेयर्स चढ़ते ही हैं, या हमारा घर सो एंड सो फ्लोर पे है तो हम वो स्टेयर्स तो रेगुलर अप डाउन करते ही हैं, लेकिन फिर भी वज़न नहीं घट रहा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी बॉडी को हैबिट पड़ी हुई है, और क्योंकि आपने उसको एक्नॉलेज नहीं करा व्हाइल डूइंग, तो बॉडी उसको एज़ अ फ़िज़िकल एक्टिविटी ना लेके एक रेगुलर रूटीन ले रही है। तो जब भी आप वर्कआउट करते हैं या जब भी आप जिम जाते हैं तो ऑलरेडी आपके माइंड में एक थॉट है कि हम यहाँ पे वर्कआउट करने आए हैं। तो जो भी आप उसके बाद एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपकी बॉडी उसको वर्कआउट की तरह एज्यूम करती है और उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ऐसे ही जब आप योगा करने जाते हैं या जब आप वॉक करने जाते हैं तो आप उस चीज़ को, थॉट को लेके चलते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि अगर आप स्टेयर्स भी चढ़ना उतरना चाहते हैं दिन भर में, जो आपका घर ऊपर है या आपका ऑफिस ऊपर है, तो प्लीज़ जब भी आप अपना स्टेयरकेस या फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स ले रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लीजिए कि आई एम डूइंग दिस एज अ फिजिकल एक्टिविटी, और फिर आप अपने कैलोरी बर्न के अंदर चेंज देखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट टिप है कि स्लीप आपकी प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ा हुआ है और काफ़ी लोग अब लेट सोते हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि प्लीज़ 6 से 8 घंटे की नींद इंश्योर कीजिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपका वेट गेन जो है वो बढ़ता रहेगा और आपको वेट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हॉर्मोन्स जो हैं वो वेट गेन फ़ेवर करेंगे। स्लीप के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो करा हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी, उसे भी जाके ज़रूर देखिए, ताकि आप समझ सकें कि कौन से घंटे ऐसे हैं जो आपको बेस्ट रिकवरी देंगे बॉडी की और बेस्ट पॉसिबल हार्मोन बैलेंस देंगे।
अगला इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप मेजर मील्स लेते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उसके बाद प्लीज़ लेटिए मत या लेट के मत खाइए। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि टीवी देखते देखते खा रहे हैं, तो लाई डाउन करके खा रहे हैं या रिक्लाइन करके खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टेढ़े होके खा रहे हैं। प्लीज़ एक अपराइट पोजीशन में बैठ के खाना है आपको खाना, और अगर पॉसिबल हो तो ज़मीन पे बैठ के खाइए, क्योंकि ये कुछ हैबिट्स हैं जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं और मेटाबॉलिज्म फास्ट करती हैं, जिससे वेट लॉस करने में आपको आसानी होती है। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं आपके वेट की वजह से या कोई जॉइंट की वजह से, चेयर पे भी अगर आप बैठ के खा रहे हैं तो प्लीज़ सिट अपराइट एंड ईट, डोंट लाई डाउन, डोंट रिक्लाइन। और खाना खाने के बाद 15 मिनट कम से कम आप कैजुअल वॉकिंग कीजिए अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर या अपने बालकनी के अंदर, जो भी आपके पास अवेलेबल स्पेस है। खाना खाते ही लेटना प्लीज़ अवॉइड कीजिए, खाना खाते ही बैठ जाना अवॉइड कीजिए, खाना खाते ही नहाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी, जब आपका फूड बर्न हो रहा होता है तो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, और इमीडिएटली बाद अगर आप नहा लेते हैं तो बॉडी कूल डाउन हो जाती है और मेटाबॉलिज्म भी आपका कम हो जाता है, तो फूड को डाइजेस्ट होने में डिफिकल्टी होती है, देयरफॉर वेट गेन लॉन्ग रन में हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेजर मील्स हैं आपकी, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, उसके बाद अगर आप लूक वार्म वाटर कंज्यूम करते हैं तो वो भी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने में, डाइजेशन को फास्ट करने में हेल्प करता है, और देयरफॉर लॉन्ग रन में वेट लॉस को करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक और टिप मैं देना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वज़न रुका हुआ है या आपका वज़न नहीं घट रहा, या हर थोड़े दिनों में एक सर्टेन अमाउंट वज़न बढ़ते चले जा रहा है विदाउट एनी मेजर चेंज इन योर लाइफस्टाइल, तो हर 6 मंथ्स के अंदर आपको अपने हॉर्मोन्स को भी चेक कराना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हार्मोन इम्बैलेंस के चलते भी वज़न बढ़ रहा होता है, और आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप डाइट ज्वाइन करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल रीज़न होता है हार्मोन इम्बैलेंस, और उस वजह से ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। आप जो भी डाइट एफर्ट कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज एफर्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं, वजन बढ़ता चला जाता है, हार्मोन और अपसेट हो जाते हैं, वेट और बढ़ने लगता है। तो मेरा एक सजेशन आपको यह है कि हर 6 मंथ्स में अगर आपका वजन नहीं भी बढ़ रहा है, जस्ट अ रेगुलर हेल्थ चेकअप आप कराइए, और उसमें अपने हॉर्मोन्स को चेक कीजिए, देखिए उनके लेवल्स क्या हैं। विटामिन B12 को चेक कीजिए, जिनका विटामिन B12 कम होता है उनको भी वेट लॉस करने में मुश्किल होती है। अपने थायराइड फंक्शन को देखते रहिए हर 3 मंथ्स में, हर 6 मंथ्स में, कि वो प्रॉपर है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी वज़न को कम करने में और उसको मतलब एक प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करने में। तो इसके अलावा मैंने 2 डेडिकेटेड वीडियोस भी करे हैं वेट लॉस के ऊपर, तो उसमें मैंने कुछ फूड्स ऐसे बताए हैं जो आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जो वेट लॉस करने में आपकी मदद करते हैं। एक और वीडियो के अंदर मैंने जनरल टिप्स दी हैं जो आपको वेट लॉस करने में आपकी मदद कर सकती हैं, तो वो भी ज़रूर देखिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। बेली फैट से रिलेटेड भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो करा है, वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का आजकल जिनको भी ओबेसिटी की प्रॉब्लम है उनको बेली फैट की अक्सर दिक्कत होती है, और बेली फैट के चलते कई और हेल्थ प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, या कोलेस्ट्रॉल है, या थायराइड है, और भी कई हार्मोन इम्बैलेंसेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इन सब के ऊपर जो मैंने वीडियोस करे हुए हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगी, उन्हें जाके ज़रूर देखिए। और ओबेसिटी को मैनेज करना पॉसिबल है, ओबेसिटी से लड़ना पॉसिबल है। ऑल यू नीड इज़ डिसिप्लिन एंड अ गुड लाइफस्टाइल। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ओबेसिटी एक बर्निंग प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ओवरवेट है, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। चाइल्डहुड से ही उसकी हैबिट्स ठीक कीजिए। प्लीज़ प्यार में और पैम्परिंग में बच्चे की आगे का फ्यूचर ख़राब मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे का वज़न बढ़ता चला जा रहा है विदाउट एनी मेजर चेंज, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को, डाइटिशियन को, जो हार्मोन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको मिलिए और बच्चे का डायग्नोसिस कराइए कि क्यों उसका वज़न इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा हेल्पफुल कंटेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। और भी अगर आपकी ओबेसिटी से रिलेटेड या वेट से रिलेटेड कोई और क्वेरीज हों तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी अर्लीस्ट पॉसिबल रिप्लाई करने की। तब तक के लिए बाय, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।